Congress is dying. The BJP has a higher vote share percentage in Madhya Pradesh. The BJP made a comeback in Madhya Pradesh and wrested power from opposition Congress in Rajasthan and Chhattisgarh. इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका एक टाइम पर पूरे देश पर राज था। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम सभी के जुबां पर शामिल था। अपने पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। एक ऐसी पार्टी जिसको हराने के लिए पार्टियां सोचती थी एंड इन्होंने लगातार काफी सालों तक देश पर राज किया। 20 सालों तक लगातार राज करने के बाद साल 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए इमरजेंसी इंपोज के कारण साल 1977 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 1980 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करके ये दिखा दिया कि कांग्रेस को इंडिया में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन साल 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा वो काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें थी। आखिरकार कांग्रेस से गलतियां कहां हुई, क्योंकि 1980 में जो कांग्रेस अकेले यूपी में 83 सीटें जीती थी वो पूरे इंडिया में 50 सीट भी जीतने में कामयाब नहीं रह पाई थी। आखिरकार कांग्रेस के साथ ऐसा गलत क्या हुआ, गलतियां कहां हुई जो कांग्रेस इतना बुरी तरीके से डाउन के मोड पर चली गई है। कांग्रेस पार्टी को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, एज वेल आज की इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के सभी वीक पॉइंट के बारे में जो कि बीजेपी उन पर हावी हो गई है एंड इवन आम आदमी पार्टी भी पंजाब में उनको धो डाली है। सारी चीजों के बारे में डीप एनालिसिस से बात करेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में आज डीप तरीके से बात करेंगे। चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। 2014 के बाद जब लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लगातार इनके जो कि कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने लगे। अब तक 222 लोग जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, उसमें से 100 से भी ज्यादा एमपी एमएलए शामिल थे। ये दर्शाता कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ही तेजी से डाउनफॉल चल रहा है और साल 2019 के इलेक्शन में ये पार्टी 60 सीटें भी नहीं जीत पाई और फिर से बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना किया। लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिर इसके रीजन क्या है। देखिए कांग्रेस से गलतियां क्या हो रही हैं। अगर हम पहले पॉइंट पे चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात होती है यूनिटी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाना है तो आप में सबसे पहले यूनिटी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी मैच वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कितनी भी मजबूत टीम हो, अगर उनमें यूनिटी नहीं है तो गेम को जीतना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। और सेम चीज़ें कांग्रेस के साथ हो रही हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के सभी लीडर कांग्रेस को बाइकआउट कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इससे क्या होता है कि जो जनता है उनका भी ट्रस्ट कांग्रेस खो दे रही है, क्योंकि जनता सोचती जब इनके खुद के लीडर इनको छोड़कर जा रहे हैं, हो सकता है इनके पार्टी में बहुत ही बड़ा क्लेश हो एंड बहुत ही बड़ा फूट हो, जिसकी वजह से जनता भी सपोर्ट करना बंद कर देती है। क्योंकि देखिए अगर आप एक बंडल लकड़ी है उसको साथ में नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग करके उन्हीं लकड़ियों को तोड़ते हैं तो आप बहुत ही इजीली तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर जब वही यूनिटी में रहती हैं तो अच्छे अच्छे उस लकड़ियों को नहीं तोड़ पाते हैं। सेम कांग्रेस के साथ हुआ, जब इनके बहुत ही बड़े बड़े पॉपुलर नेता इनको छोड़कर जा रहे थे तो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा वीक होते चली जा रही है। और इसका रिजल्ट आपके सामने है। जो कांग्रेस पूरे इंडिया पर राज करती थी, 54 साल से भी ज्यादा केंद्र में राज करी है, आज वही कांग्रेस महज 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। इससे बुरा दिन कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है। एंड जो सिचुएशन चल रही इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस बहुत ही तेजी से डाउनफॉल के मोड पे जाने वाला है। एंड जो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ऐसा होने वाला है कि यहां से भी कांग्रेस अपनी सत्ता खो दे। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर दूसरी चीज के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ी गलती और क्या हो रही है कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस सही से वर्क नहीं कर पा रही है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझ। मान लीजिए आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है एंड आप बहुत ही अच्छे से आलीशान घर बनवाए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में बहुत ही अच्छा पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अगर घर का बेस ही कमजोर रहेगा तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर वो नहीं झेल पाएगा। लाइक अगर नॉर्मल से भी अर्थक्वेक आया तो घर गिर जाएगा। ऐसा सेम टू सेम कांग्रेस के साथ हुआ। इनका बेस बहुत ही ज्यादा कमजोर है एंड ग्राउंड लेवल पे वर्क बहुत ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इसका फायदा उठाई और 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में
में चल रही है। होता क्या है कि जो कि इनके क्षेत्रीय दल के नेता है उनमें बहुत ही बड़ा फूट रहता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर अगर सपोर्ट मिलता भी है तो जो कि क्षेत्रीय दल के नेता हैं सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ना कि पार्टी के लिए सोचते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अगर कोई भी अपने लिए सोचता तो इससे पार्टी का तो फायदा होगा। जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिर्फ वोट मांगते हैं, आप जीत भी जाते हैं तो आप उसी क्षेत्र से जीतेंगे जहां पर आपने काम अच्छा किया होगा। लेकिन अगर आप पार्टी को प्रमोट करते हैं और दिखाते हैं कि हमारी पार्टी जो कि अगर केंद्र में आ जाएगी कितना अच्छा वर्क करेगी, तो इससे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं एंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के साथ क्या हुआ है कि जो कांग्रेस के मेन अध्यक्ष हैं उनका जो रिलेशन है छोटे छोटे जो कि नेता है उनसे बहुत ही ज्यादा वीक है। या तो उनको सपोर्ट नहीं करते या फिर बहुत ही कम लेवल पर उनका साथ देते हैं, जिसकी वजह से इनके क्षेत्रीय दल नेता में बहुत ही ज्यादा टूट देखने को मिल रहा है और इसलिए इनका डाउनफॉल बहुत ही तेजी से हो रहा है। काफी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी बताते हैं जो कि इनके क्षेत्रीय दल नेता उनके पास इतना ज्यादा फंड भी नहीं हो पाता कि लोगों की मदद कर सकें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, अगर आपको चुनाव में आगे जाना है तो आपको जनता के बीच आना पड़ेगा, उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा जो कि जनता का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि सत्ता में रह रही पार्टी नहीं कर पा रही है। आप उस पर सवाल उठाएं एंड उसके बाद आप उसको आगे लेकर जाने की कोशिश करें। मानता हूं आपकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आप जनता से वादा करें अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसको हम इंप्रूव कर देंगे, ऐसा होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रीय दल के नेता कांग्रेस को नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं जनता के साथ, उतना ज्यादा जनता के बीच नहीं आ रहे हैं, उनकी मदद करने में ज्यादा आगे नहीं आ रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे ज्यादातर जो कि वर्चस्व रहता है भारतीय जनता पार्टी का रहता है, क्योंकि जो इनके लीडर होते हैं इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है बहुत ही तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिससे बहुत ही ज्यादा आगे चले जाते हैं और जनता को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो कांग्रेस है किस रूल को फॉलो करती है, विदेश के पॉलिटिक्स को फॉलो करती है। देखिए इंडिया में इलिटरेचर की बहुत ही ज्यादा संख्या, तो जिसकी वजह से आपको इंडिया के ही पॉलिटिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए 80 से 85% हिंदूज हैं एंड लगभग 15 से 20% और भी रिलीजन्स के लोग हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ हिंदू को लेकर चलिए बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। अखंड भारत तो सब चाहते हैं, लेकिन आप हिंदुत्व को उतना ही महत्व दीजिए जितना आप अपने आप को दे रहे। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब कुछ लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे अगर हिंदू को सपोर्ट करेंगे तो बाकी के धर्म कहां गए। देखिए चुनाव में होता क्या, नेता वैसे भी झूठ ही बोलते हैं, तो कम से कम खुद को जीतने के लिए, खुद के पार्टी को प्रमोट करने के लिए आप ऐसे ही रिलीजन का साथ दें ज्यादातर जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें एंड आपको बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जा सके। एंड कांग्रेस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, ये इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर सकती है, बट अभी के लिए जो कि डाउनफॉल नजर आ रहा है, जो कि कमियां नजर आ रही हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है इनके बीच जो कि कमियां हैं वो है कि चुनाव के बाद जीती हुई पार्टी पर ब्लेम करते। देखिए जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो कांग्रेस जो होता है सबसे पहले बीजेपी को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि इन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया, जिसके कारण जो भी वोट हमारे पक्ष में भी गिरे हैं ये ज्यादातर इन्हीं के पक्ष में चले गए, जिसकी वजह से ये सत्ता में आ गई है। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। देखिए अगर आप ईवीएम को दोषी ठहराते हैं तो इससे जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी के सपोर्टर है उनको आप अपनी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत करेंगे जो आपके पर्सनल सपोर्टर उनको आप एक एक खुश कर पाएंगे कि चलिए ईवीएम हैक हो गया इसलिए हम नहीं जीत पाए। लेकिन जिस राज्य में या कि जिस जिले में आपकी सत्ता रहेगी वो लोग तो यही कहेंगे ना कि अगर ईवीएम हैक हुआ तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ एंड यहाँ पर आपकी सत्ता कैसे बन गई। तो ईवीएम को दोषी ठहराने से पहले 20 बार सोचना चाहिए कि जो हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी के सपोर्टर हमारी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे ये बोलकर, इसलिए ये सब बोलना बंद करिए एंड कुछ ऐसा वैलिड रीजन बताइए जो कि जनता को पसंद आए एंड अगली बार अगर इलेक्शन हो तो जनता आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंड दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, चाहे कांग्रेस या फिर कोई भी हारी हुई पार्टी हो, क्या करते हैं कि मीडिया को दोषी ठहराना स्टार्ट कर देते हैं कि मीडिया बहुत ही ज्यादा गलत है, सरकार के बारे में कुछ भी गलत नहीं दिखाते, जिसकी वजह से जो हमारे देश के जनता है सरकार के बारे में गलत नहीं सोच पाते हैं, सरकार की कमियां नहीं देख पाते हैं। देखिए मीडिया गलत है, अगर मीडिया हमारी गलत ना होती तो 180 कंट्रीज में 191 नंबर पे ना होती। मीडिया बिल्कुल गलत है, बताने की जरूरत नहीं, हम सभी को हमारे मीडिया का हाल पता है कि हमारी मीडिया कितना ज्यादा गिरी हुई है। और ये ना सिर्फ बीजेपी के राज्य में बल्कि किसी भी पार्टी की जब सरकार आती है मीडिया उनके कंट्रोल में ऑलरेडी चली जाती है। आज बीजेपी सरकार है तो मीडिया इनके कंट्रोल में, कल कांग्रेस सरकार आएगी मीडिया उनके कंट्रोल में चली जाएगी, तो जो भी केंद्र में रहेगा मीडिया उनके कंट्रोल में रहती है। ये मीडिया की गलती बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में उनको कर लेती है। इसका फंडा मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कैसे मीडिया वगैरह
वर्क करते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मीडिया को दोषी ठहराने से बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आप उन चीजों को इंप्रूव करिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो कि जनता के बीच में नहीं लाया जा रहा, एंड आप उस मुद्दे को उठाइए जो कि जनता के बीच में लाकर आप बहुत ही तेजी से आगे जा सकते हैं। एंड गलत रीजन बता के जनता को अपने तरफ से मत हटाइए, क्योंकि जो कि प्रतिद्वंदी पार्टी के सपोर्टर रहेंगे आपकी तरफ ये सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि मीडिया गलत है या फिर ईवीएम मशीन हैक हो गई। और ऐसे भी ईवीएम को हैक करना इम्पॉसिबल है, ये ऑलरेडी चेक किया जा चुका है। जो भी ईवीएम को हैक करने की बात करता है, देश विदेश से कहीं से भी वो हैकर लाए और ईवीएम को हैक करके दिखा दे। ऐसा चैलेंज कई बार देश में दिया जा चुका है, एंड कोई भी पॉलिटिकल नेता उस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि अंदर से उनको भी पता है कि ईवीएम हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर ईवीएम को हैक करवाने की कोशिश करेंगे एंड वो हैक नहीं हो तो इससे बहुत ही बड़ी बदनामी होगी एंड उनके वोटिंग नंबर पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। चौथी जो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की तरफ से हो रही है, जो कि नजर आता है और सभी पॉलिटिकल जो कि एक्सपर्ट हैं बताते हैं कि इलेक्शन के टाइम में इनके द्वारा बहुत ही गलत डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए, जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश को जरूरत किस चीज की है, हमारे देश में क्या हो रहा है, एंड कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इससे हमारे देश की जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा एंड वो किस तरफ खींचेंगे, चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अब इस वक्त देखिए, सबसे बड़ा ट्रेंड में चल रहा है इलेक्शन को लेकर राम मंदिर, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करवाएगी। तो इससे जो कि देश की जनता है, ज्यादातर जो कि हिंदूज हैं, बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और क्योंकि जब ज्यादा हिंदूज हैं तो बीजेपी को सत्ता में आने पर बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। एंड कांग्रेस की तरफ से गलत डिसीजन क्या लिए गए हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए मना कर दिए हैं, ये बोलकर कि मंदिर अभी पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। देखिए, मंदिर इनकम्प्लीट हो या फिर मंदिर सही हो या ना हो, उसमें लाख कमियां, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी उसमें जो कि उद्घाटन उसका करे, कुछ भी उसमें करोड़ों कमियां हो, आपको ये नहीं देखना। इस वक्त ये देखना कि सामने चुनाव है, अगर हम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, जो सामने हिंदूज हैं, क्योंकि 80-85% हमारे देश में हिंदूज हैं, तो हमको वोट नहीं देंगे ये सोचकर, क्योंकि जब ये हमारे मंदिर को विजिट करनी नहीं है तो ऐसे लोगों को हम वोटिंग क्यों करें। और बीजेपी इसी चीज का फायदा उठा रही है, क्योंकि लगातार हिंदूज को सपोर्ट करे मंदिर वगैरह में। आप देख रहे हैं किस तरीके से ज्यादातर हिंदूज बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। तो ऐसे में अगर आप हिंदुओं को लेकर चलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुसलमानों से या फिर अदर रिलीजन से हेट करें, बट ज्यादातर अगर ये देखें कि जो मंदिर वगैरह हो रही है वहां पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो ज्यादातर डिसीजन हिंदुओं के पक्ष में लीजिए। इससे मुसलमान को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मंदिर बंद है या वहां पर आप विजिट करने जा रहे हैं, मुसलमान को क्या लेने देना। आपके जो हिंदू वो आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के सरकार में भी जो कि प्रतिद्वंदी पार्टी है विजिट करने आ रहा है। तो इससे लोग के मन में ये आएगा कहीं ना कहीं कांग्रेस हिंदुओं के बारे में सोचती है, जिससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट, बहुत ही अच्छा इफेक्ट कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो कि फैसला लिया कि राम मंदिर को हम बाइकआउट करेंगे, राम मंदिर को देखने नहीं जाएंगे, कुछ गलत रीजन बता रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्या होता है कि देखिए, इनके खुद के जो पार्टी के कुछ नेता हैं वो मंदिर में आने के लिए तैयार हैं, कुछ जो मेन नेता नहीं तैयार हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके खुद के पार्टी में एकता नहीं है, तोड़ फोड़ है। तो ऐसे में जनता कहां से ट्रस्ट कर पाएगी, जो कि मेन कुछ पॉइंट्स है जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं, मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है और आगे बहुत ही तेजी से डाउनफॉल के मोड पे जा रही है। वन थिंग मोर, मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी भी पार्टी को हेट कर रहा हूँ। देखिए, पूरी देखिए न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल वे में बात करता हूँ। और कांग्रेस की जो कि डाउनफॉल के कारण थे, जो कि मुझे समझ में आया, जो कि मैंने रिसर्च किया, मुझे पता लगा, मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। ना कि मुझे कांग्रेस से हेट है, ना ही लव है, और ना ही बीजेपी या मतलब कोई भी पार्टी, मुझे किसी से हेट लव नहीं, क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छा वर्क करेगा, अच्छा चीजें करेगा, जनता के बारे में सोचेगा, वही सरकार आए, हम सभी यही चाहते हैं। एंड आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या कांग्रेस इसको इंप्रूव करके आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं, या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी आगे जाने वाली, कौन सी पार्टी सत्ता बनाने वाली, सारी चीजें ओपिनियन अपनी जरूर बताएं। जो कि मैंने आप लोगों के सामने 3-4 पॉइंट रखे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस डाउनफॉल के मोड पे चल रही है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। एंड आप लोग बहुत ही कम लोग हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल अपडेट हम आप तक लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।